बहानों के साथ लीजिए। डोंट लिव विद द एक्सक्यूजेस, लिव विद द एक्सेप्टेंस। कि जो सीजीपीएससी अब आप लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसके 3 अलग अलग चरण। पहले पोर्शन को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड क्या कहलाता है मेंस एग्जामिनेशन, और थर्ड क्या है इंटरव्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, तीनों के बारे में बात करते हैं। समानता क्या है तीनों में, व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन द थ्री? एक को भी फेल हुए तो बाहर, यही समानता है। ठीक है, कि किसी एक को भी अगर गलती से फेल हो गए तो आप बाहर हो जाओगे, पर इन दोनों को पास करके, फर्स्ट और सेकंड पास करके अगर आप यहाँ भी फेल हो जाओगे तो भी फेल हो जाओगे, तो कहाँ से आना पड़ेगा? शुरू से। मतलब ये तीनों साथ में ही आते हैं और ये तीनों साथ में ही जाएंगे, तो पढ़ाई हम क्यों तीनों की अलग अलग करें? तो बहुत देर से ही बोल रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी कुछ जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं ना, क्योंकि आप में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम सीजीपीएससी के बारे में चालू किए होंगे पढ़ना। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कैसा होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा। वस्तुनिष्ठ मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और प्रीलिम्स में आपके 2 अलग अलग पेपर होते हैं। पहले पेपर को हम क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज, जीएस का पेपर, और दूसरा पेपर क्या कहलाता है सी सेट। 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, बट हमारा जो कट ऑफ बनता है वो किस पे बनता है? पेपर नंबर 1 जो हमारे जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या क्या है अगर देखा जाए, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक बता रहा हूँ। तो आपको इंडियन जीएस पढ़ना होगा और साथ में साथ थोड़ा सा सीजीजीएस इसको भी कवर करना होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को लेकर हमें चलना होगा। पर सर जीएस तो मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, हो गया, सी सेट में क्या करना है? सी सेट केवल क्वालिफाइंग पेपर है। ये शब्द सी सेट केवल क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, पर ये सबसे बड़ा धोखा भी है इस पूरे एग्जाम में। इस साल अभी जो एग्जाम हुआ, पेपर आसान था सी सेट का, ओवरऑल पेपर आसान था सी सेट का, सभी पास कर सकते थे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके जीएस में मार्क्स ज्यादा है, वो पास हो रहे हैं पर सी सेट में फेल हो गए, इतने आसान पेपर के बाद। क्यों? इसका कारण एक ही है, इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके ऊपर उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, ना पढ़ाने वालों ने ध्यान दिया, बहुत ज्यादा। अब इग्नोरेंस पे चले गए और उसमें फेल हो गए। फिर दूसरा कहां पर ये प्रॉब्लम करेंगे दोनों सब्जेक्ट? जाकर मेंस पे, क्योंकि इसके मार्क्स आपको जितना लिखोगे उतना पूरे मिल जाते हैं। तो सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसलिए हम इसको एज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। और जब हमारे यहाँ पर क्लासेस होंगी तो हर वीकेंड पे जो 2 क्लास डेडिकेट कर रखा है इसी के लिए कर रखा है, सीसेट के लिए, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तो बहुत दूर है उसके लिए, बोल तो लेते होगे घर पे, लिख तो नहीं पाओगे, हिंदी लिख तो नहीं पाओगे, तो उसको सीखना पड़ेगा। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग होंगे, मैथमेटिक्स सभी लेकर नहीं पढ़ते, कुछ बायो वाले बच्चे होते हैं, कोई कॉमर्स के होते हैं, जिसके हम सर ने बोला कि आप कुछ भी पढ़े हो आप सीजीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना। तो आप क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको उसका भी एक प्रैक्टिस साल भर लगता है, तो उस सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट भी हमने किया हुआ है ताकि आपका यहाँ भी काम आए और यहाँ भी काम। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन सही टिक करके आना होगा। सेकंड पोर्शन आएगा क्या? मेंस। तो प्रीलिम्स को जब आप क्वालिफाई करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? मेंस पे पहुंचोगे। और उसके बाद प्रीलिम्स को भूल जाना। क्यों भूल जाना? क्योंकि उसका आपने कितना मेहनत किया, क्या किया, कोई मतलब नहीं है, एक नंबर भी नहीं जुड़ेगा। नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स, चाहे आप प्रीलिम्स में 200 में 200 ले आओ, मेंस पे नहीं जुड़ने वाले, और चाहे आप जस्ट कटअप से पास जाओ, इक्वल हो आप। ठीक है, तो इससे एक दूसरा चीज भी है ध्यान रखना चाहिए, इतनी प्रीलिम्स की क्या तैयारी करनी, मेंस करो ना, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई की है, कटअप से ऊपर आना है तो मेंस अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं कहाँ पर? मेंस पे। मेंस की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है ना। ये क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर्स लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को देखकर, पढ़कर, समझकर आंसर्स वहीं पर लिखने पड़ेंगे। तो मेंस और होता है कितने मार्क्स का? ये होता है टोटल 1400 मार्क्स का, और कुल इसमें कितने पेपर होंगे? टोटल 7 पेपर। ठीक है, 7 पेपर होंगे। आपको सिलेबस दिया गया है हमारी तरफ से, सभी को दिया गया है। आप उस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, अभी नहीं, घर पे जाके देखेंगे। ठीक है, तब आपको समझ आ गया कि 7 पेपर को पढ़ने के बाद आप कितना कुछ सीखोगे।
एक एक पेपर में 3-3 सब्जेक्ट है। अगर आप एक पेपर में 3 सब्जेक्ट मिनिमम है, ठीक है, तो आपके अराउंड 21 सब्जेक्ट्स की आपको पढ़ाई करनी है। पीएससी में आपको 7 पेपर की नहीं, आपको 21 विषयों की पढ़ाई करनी है, लगभग 21 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ पेपर ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें एक ही साथ 2 अलग अलग विषयों को दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, लगभग 21 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो 21 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखना है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिलेबस अलग अलग नहीं है। हमारे सिलेबस में से बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें एक की तैयारी करोगे तो अपने आप दूसरे की तैयारी हो जाती है, और कुछ तो ऐसे जो डायरेक्ट टॉपिक है। जैसे एक टॉपिक आता है, उसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। वो एनर्जी टॉपिक हमारे इंडियन ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं, उसको हम अपने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, और उसको हम अपने अप्लाइड साइंस में भी पढ़ते हैं। और इतना अच्छा किस्मत रहा पीएससी वाले का कि इतना पढ़े, और इस पिछले के पिछले वाला जो मेंस हुआ उसमें ऐसे में भी एनर्जी ही आ गया, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक का महत्व कहां तक है, बहुत ज्यादा। और ऐसे में आ गया मतलब सीधा 50 नंबर का वो अकेला आ गया। आप जाकर देख सकते हैं मेंस का पेपर, ठीक है। इसके पहले वाला जो मेंस हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में नवीनीकृत ऊर्जा, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है पेपर। तो 1400 मार्क्स की तैयारी हम करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सिलेबस, ठीक है। मेंस का तो आपका सिलेबस है। अच्छा, प्रीलिम्स का क्या कोई सिलेबस है? नहीं। प्रीलिम्स में लिख दिया है ये पढ़ना है, तो उसमें अंदर कितना पढ़ना है वो कहां से डिफाइन होगा, यहां से। इस सिलेबस को जितना दिया है उतने ही चीजों को आपको पढ़ना है, और उसी चीजों को आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन दोनों चीजों को समझना है, और यहाँ पर आपको रिटर्न करने के अच्छे। इसके बाद थर्ड क्या आएगा, इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू 150 मार्क्स का होता था, अब उसका मार्क्स कितना कर दिया गया है, 100, ठीक है। तो सर क्या इंटरव्यू के भरोसे हम बैठ सकते हैं इस एग्जाम के सिलेक्शन के लिए? नहीं, आपको मेंस में काफी अच्छा करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भरोसा वहां पर जाके नहीं कर सकते। हम तैयारी कर सकते हैं, पर्सनैलिटी बना सकते हैं, अच्छा खासा चीज सीख सकते हैं, बट वहां पर जाकर उस दिन क्या परफॉर्मेंस होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको नहीं पता। क्योंकि एक रैंडम आदमी बैठकर कुछ भी पूछने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी मतलब दुनिया भर की बातें नहीं पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपका किस्मत अच्छा रहा तो वही 5 क्वेश्चन आ गए जो आप जानते थे, या 5 वो क्वेश्चन आ गए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। अब ये बात उठती है कि जिसके बारे में पता था उसका तो आंसर दे देंगे, पर जिसके बारे में नहीं पता है उसका आंसर कैसे देना है, ये भी आपको आना चाहिए। कैसे देना है? जैसे कि सर ने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर रोड में एक दुर्घटना हुई, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं पता है, सॉरी सर, यही तो आंसर है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये चीज जरूर पता हो कि हमें क्या नहीं आता, उससे ज्यादा कि हमें क्या आता। तो जो चीज नहीं पता उसको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए एक चीज को एकदम आज से ही गांठ बांध दीजिए, जब तक आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर से बोलूंगा, दोहराता हूँ आप सभी के लिए, डोंट लिव बाय द एक्सक्यूजेस, लिव विद द एक्सेप्टेंस। बहानों के साथ जीवन ना जिए, जो है जैसा है, सही है गलत है, उसको स्वीकार कर ले, जिंदगी आपकी अच्छी है। बहानों के साथ डोंट लिव विद द एक्सक्यूजेस, लिव विद द एक्सेप्टेंस। आपसे गलती हुई है, स्वीकार लो, हाँ मेरे से हुई है, मैं ठीक करूँ। जैसे जिस मोमेंट आप स्वीकार लोगे कि मेरे से गलती मैं ठीक करूंगा, उस मोमेंट आप बेहतर हो जाओगे। और जिस मोमेंट तक आप ये रहोगे नहीं मेरे से गलती हुई है, इधर उधर 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 दुनिया भर में बताते रहोगे, आपकी अपनी बदनामी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुरंत स्वीकार लो और तुरंत उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लो और आगे बढ़ो, तो उस चीजों को मेरे को ठीक कर। तुम्हारा किसी ने आपके कोई प्रश्न उठा दिया, अगर आपको लगता है ये प्रश्न उसने उठाया, आपको लग रहा है, तो आप उस प्रश्न को सही करने के लिए लगे। इसके ऊपर ना लगे कि नहीं इस प्रश्न को मैं दुनिया को सही करूंगा, आप खुद में उसको सही कर लीजिए। समझ आ रहा है? वो ज्यादा बेहतर।